में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें आप टाइप 2 का क्वेश्चन 1 सीखिएगा। क्वेश्चन 1 है, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की ऊंचाई निकालें। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई निकालें। तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए कि ये एक नदी है। को सॉल्व कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट से ले करके ये पॉइंट तक हम मान लेते हैं कि नदी है। ये पॉइंट को मान लेते हैं बी और ये पॉइंट को मान लेते हैं सी, कि बी और सी एक नदी है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। ये नदी का किनारा हो गया कि ये नदी हम माने हुए हैं, नदी का किनारा हो गया बी और नदी का एक किनारा हो गया सी। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है। मान लीजिए कि ये सी पॉइंट जो नदी का किनारा है वहाँ पे क्या है, एक आदमी जो है वो खड़ा है। फिर क्या कहा कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक उसके सामने मतलब इसके जो है इस आदमी के सामने वाला जो किनारा है वहाँ पे क्या है, एक वृक्ष है। मान के चलिए कि ये वृक्ष खड़ा है, कि इस किनारा पे वृक्ष है, इस किनारे पे वृक्ष है, जिसका वृक्ष का हम शिखर मान लेते हैं, ये शिखर पॉइंट मान लेते हैं ए। क्वेश्चन जो कह रहा था उस आधार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या कहा कि नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ तक तो कर लिए। अब क्या कर रहा है कि जो वृक्ष खड़ा था ना उसका जो शिखर है उस स्थान से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए कि यहाँ पे ये आदमी खड़ा है और यहाँ पे वृक्ष का शिखर है। तो यहाँ से क्या करेगा कि ये आदमी किस तरह से वृक्ष का शिखर देखेगा, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके देखेगा वृक्ष का शिखर, यहाँ से इस तरह से देखेगा वृक्ष का शिखर। तो कहता है कि जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, अब आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ पे बनेगा। तो आप जानते होंगे कि पार्ट 1 में वीडियो हम बता चुके हैं कि अगर कोई वस्तु जहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ से वस्तु हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहाँ से वस्तु क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण का डिफिनेशन है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण बनता है ना वो क्या कहलाता है, उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो वृक्ष का शिखर उस स्थान से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कोण पहचानने का तरीका है कि जहाँ से व्यक्ति देख रहा है, तो ये सी पॉइंट से व्यक्ति देख रहा है, तो कहाँ देख रहा है, यहाँ से ऊपर देख रहा है। तो जब ऊपर देखेगा ना तो ये क्षैतिज तल या क्षैतिज रेखा जिसको आधार भी बोलते हैं और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। तो 60 डिग्री का जो कोण बना रहा था वो कैसा कोण बन रहा था, उन्नयन कोण बन रहा था। यहाँ तक आगे हो गए। फिर क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अब क्या कहता है कि जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है। देखिए आदमी यहाँ पे था तो सामने तो इधर देख रहा था, इस तरह से सामने देख रहा था, तो इसका पीछे तो इधर ही कहलाएगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि जब वह आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, पहले आदमी यहाँ था, अब यहाँ से पीछे हट रहा है, कितना पीछे हट रहा है, 16 मीटर
पीछे हट रहा है। कितना मीटर पीछे हट गया? 16 मीटर पीछे हट गया। मान लीजिए कि ये डी पॉइंट तक, कहाँ तक हट गया? डी पॉइंट तक, जो कि सी से डी तक जो पीछे हटा उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 16 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि जब 16 मीटर हट जाता है तो वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए वृक्ष तो मेरा यही है, इसका शिखर पॉइंट तो ई है, लेकिन आदमी क्या हो गया? पीछे हट गया। कितना हट गया? 16 मीटर। अब ये आदमी यहाँ पे चला आया। अब ये आदमी कहाँ पे चला आया? डी पॉइंट पे। अब यहाँ से ए शिखर को देखेगा, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके देखेगा वृक्ष का शिखर। आदमी यहाँ खड़ा है तो यहीं से न देखेगा। तो फिर क्या डिफिनेशन है कि जो वस्तु हम यहाँ से खड़ा होके ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। और उन्नयन कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वृक्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से फिगर मेरा बन गया। जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन है कि 100% सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या कहता है कि वृक्ष की ऊंचाई निकालें। तो वृक्ष की ऊंचाई तो ई है, वृक्ष की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई निकालें। हम मान लेते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई एच मान लेते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई क्या है? एच मान लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ दो ट्रेंगल यूज हो रहा है ना, ए बी डी। एक कह सकते हैं ए बी डी और एक है ए बी सी। एक ये ट्रेंगल ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल ए बी डी। दो ट्रेंगल है। तो हम यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो पहला ट्रेंगल लेके चलते हैं कि इन ट्रेंगल ए बी सी में, किस में लेके देखेंगे? ए बी सी में। ए बी सी कौन है? ए बी सी, ये वाला ट्रेंगल है। और कौन सा ट्रेंगल है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। अब आप जान रहे होंगे कि ये इस एंगल के साथ, ये एंगल है ना इस त्रिभुज में, ये एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लंब, परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोटेट करते हैं। और इस एंगल के साथ जो ये रिलेटेड जो भुजा है वो क्या कहलाता है? आधार। क्या कहलाता है? आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, बी से डिनोटेट करते हैं। पहले ये ट्रेंगल लेके चल रहे हैं ए बी सी में। तो ए बी सी में इस एंगल के अनुसार से ये लंब कहलाया और ये आधार कहलाया। ये तो जान ही रहे कि समकोण के एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाता है। तो यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है, कर्ण से मतलब नहीं। हमको क्या है कि वृक्ष की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई मेरा क्या है? एच माने हुए हैं, ये हमको निकालना है। तो इस एंगल के अनुसार से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में ये ध्यान देना है कि बी मतलब परपेंडिकुलर और बी बेस, कि पी और बी किस में यूज होता है? टेन थीटा में। कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, बी का मतलब बेस मतलब आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में यूज होता है? टेन में। अब हो गया। अब टेन में हमको क्या क्या चाहिए? पी। पी तो मालूम है कि एच माने हुए, वृक्ष की ऊंचाई क्या माने हुए? एच। हम यहाँ से बी और सी, ये नदी का किनारा है, बी और सी क्या था? नदी का किनारा था। ये इस ट्रेंगल के लिए ये क्या कहला रहा है? आधार कहला रहा है। तो आधार हम कितना मान लेते हैं? एक्स मीटर। कि बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं? एक्स मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पुट कर देंगे कि टेन थीटा के जगह कितना लेना है? 60 डिग्री ले लिए। पी, इस एंगल के लिए पी मतलब परपेंडिकुलर लंब क्या है? वृक्ष की ऊंचाई। तो पी के जगह पुट कर देंगे एच। बी, बी का मतलब हुआ आधार, बेस। तो इस ट्रेंगल के लिए आधार मेरा क्या है? एक्स माने हुए हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स। अब सोल्व करेंगे। टेन 60 का मान होता है √3 एच बटा एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना कीजिएगा तो √3 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा? √3 एक्स बराबर एच। यहाँ से हम वैल्यू कर लेते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना निकल गया? एच बटा √3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक्स बराबर क्या निकल गया? एच बटा √3। अब फिर पुनः अभी क्या देखेंगे कि ट्रेंगल ए बी डी लेके चलेंगे कि हमको तो ये निकालना है
कि वृक्ष की ऊंचाई मालूम करना है, ये x मालूम हो गया कि x का वैल्यू कितना हो गया h/√3। अब फिर लेके चलेंगे दूसरे वाला पुनः कि इन ट्रेंगल ए बी डी में कि किसका यूज करेंगे अब ए बी डी, ये बड़ा वाला जो ट्रेंगल है इसका यूज करेंगे। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री कि ए बी डी में जो त्रिभुज है उसमें कितना डिग्री का कोण है 45 डिग्री का। इससे अब हमको मतलब नहीं है कौन ट्रेंगल है ए बी डी, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला, तो इसमें कितना डिग्री का 45 डिग्री का। तो ये भी तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के जो एंगल के सामने वाला भुजा होता है वो क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। और इस एंगल के साथ जो रिलेटेड है भुजा वो क्या कहलाता है आधार बेस। अब देखिए ये ए बी डी जब यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आधार पूरा ये कहलाएगा कि आधार पूरा मेरा बी से लेकर के डी तक कहलाएगा, जिसमें हमको क्या क्या मालूम है कि बी सी हम माने हुए थे x और सी डी कितना दिया हुआ था 16 मीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक बी डी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी डी का लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 16 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी सी का मालूम माने थे x मीटर और सी डी को माने दिया हुआ था क्वेश्चन में 16 मीटर। तो बी डी का हमको मान निकालना है तो क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, यहाँ से यहाँ टोटल हो जाएगा कितना x प्लस 16। अब यहाँ सब कुछ मालूम है तो अब हमको क्या यूज करना है P और B, तो कौन सा निष्पत्तियाँ यूज करना है टेन का। टेन थीटा बराबर आप जान रहे हैं कि P/B, P का मतलब हुआ लंब परपेंडिकुलर, B का मतलब हुआ आधार बेस। अब मान पुट कर दीजिए टेन थीटा, थीटा के जगह कितना लेके चलना है 45 डिग्री, मान पुट कर देंगे। लंब, इस एंगल के लिए लंब क्या माने हुए हैं वृक्ष की ऊंचाई है h माने हुए हैं, इस एंगल के लिए तो P लंब तो ही है तो लंब क्या माने हुए हैं h, यहाँ P के जगह h पुट कर देंगे। B, इस ट्रेंगल के लिए ए बी डी ट्रेंगल के लिए B मतलब आधार कितना हो गया B से D तक x प्लस 16 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। टेन 45 का मान होता है 1 h/x प्लस 16। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा x गुना कर दीजिएगा x प्लस 16 बराबर h, तो कितना हो जाएगा x का मान हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं h बराबर, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या निकला था x बराबर h/√3 और सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या निकला x बराबर h-16। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं कि अब यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड लेके चलेंगे, कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड लेके चलेंगे, कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण x का मान क्या निकला हुआ था, एक का x बराबर h/√3 निकला हुआ था जो समीकरण फर्स्ट था। दूसरा समीकरण में क्या निकला हुआ था मान कि x बराबर h-16, ये दूसरा समीकरण था। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो देखिए अगर सेकेंड वाला समीकरण हम लेके चलते हैं कि x बराबर h-16, तो ये x का जो मान दिया हुआ है h/√3, तो ये x का यहाँ पे मान हम पुट कर सकते हैं ना कि x का मान कितना दिया हुआ है, x बराबर वैल्यू कितना h/√3, तो हम यहाँ x के जगह ये मान पुट कर सकते हैं कि x के जगह क्या लिख देंगे h/√3 बराबर h-16 हो जाएगा। ये कर सकते हैं। तो वही समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो सेकेंड वाला जब हम समीकरण ले चल रहे हैं कि x बराबर कितना है h-16, तो ये पहला समीकरण क्या है कि x बराबर h/√3, तो ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा h/√3 बराबर h-16, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इक्वल में है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा √3 मल्टीपल हो जाएगा h-16 बराबर h गुना 1 h हो जाएगा, √3 h गुना कीजिएगा तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा 16 √3 बराबर h हो जाएगा। यहाँ √3h ये प्लस में h इधर आ जाएगा तो माइनस में h हो जाएगा, और ये माइनस में तो इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बच गया √3 माइनस h, यहाँ कॉमन है तो 1 बच गया,
यहाँ बच गया 16√3। यहाँ से h का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो इधर 16√3 है, इधर गुना में, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा √3 - 1। तो ये h का वैल्यू निकल गया कितना, 16√3 बटा √3 - 1। तो ये h क्या माने हुए थे, वृक्ष की ऊंचाई हम माने हुए थे। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या मालूम हो गया कि 16√3 बटा √3 - 1। तो ये ऑप्शन में है, तो यही आंसर यही सही हो जाएगा। अगर इससे आगे नेक्स्ट आंसर करना है तो 16√3 बटा √3 - 1, तो हर नीचे क्या है माइनस में, जब इसका परमेयकरण करेंगे तो ऊपर में कितना से गुना कर देंगे, √3 + 1, √3 + 1 से। जब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे नेक्स्ट आंसर आएगा। तो वो ऑप्शन के अनुसार से आपको सॉल्व करना होगा। अगर ऑप्शन में यही आंसर है तो यही सही हो गया, अगर इससे आगे है तो इसका इस प्रोसेस से आगे सही कीजिएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में क्या ध्यान देना है कि एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। ये पार्ट 1 में बता चुके हैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़िए, उसके साथ आप फिगर बनाइए। अगर क्वेश्चन के साथ आप फिगर बना लिए तो ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके अनुसार से इसमें तो जान ही रहे हैं कि समकोण त्रिभुज यूज होता है, तो समकोण त्रिभुज में बस एंगल के अनुसार से आपको लंब और आधार पहचानना होगा। उसके बाद आप त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां यूज कीजिए कि कौन सा निष्पत्ति यूज होगा, टेन, साइन, कोस, ये 3 ज़्यादा यूज होता है। इसी दिमाग में रखिएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना बार क्वेश्चन पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिगर बन जाएगा, तो फिगर बन गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका 17 अगस्त से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जितना हो सके इसको अच्छे से देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।